देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सुबह 7 बजे यानी 6 फरवरी को सुबह 7 बजे तुर्की में भयानक भूकंप आया। 7.8 तीव्रता का भारी तबाही हुई। भूकंप आने के 24 घंटे भी नहीं बीते कि भारत की तरफ से मदद भेज दी गई। इंडियन एयरफोर्स का C-17 प्लेन एनडीआरएफ के 51 लोगों की टीम को लेकर उड़ गया। इसमें डॉग स्क्वाड है, साथ ही साथ ऐसे सेंसर्स हैं जो मलबे में कई फीट नीचे तक दबे लोगों का पता लगाएगी। ये उदाहरण है भारत की ताकत का, भारत की नीयत का। एक देश जो भारत के खिलाफ, तुर्की, वो देश जो भारत के खिलाफ, जिसके राष्ट्रपति कोई भी ऐसा मंच नहीं छोड़ते जहां पर वो भारत के खिलाफ ना बोलते हों। और कश्मीर में तो उन्होंने, अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के मामले में तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। पूरी दुनिया में अगर कोई भारत के खिलाफ झंडा बुलंद करता है तो वो तुर्की है। पाकिस्तान के अलावा वो तुर्की ही देश है जो भारत के खिलाफ झंडा बुलंद करता है। लेकिन हमारे संस्कार, हमारा ज्ञान, हमारी परंपरा ये कहती है कि जब कोई संकट में हो, भले ही वो आपका दुश्मन हो, लेकिन उस वक्त मतभेद याद नहीं किए जाते, मतभेद हम भूल जाते हैं, वो नहीं देखे जाते। और यही स्पिरिट है जो भारत को भारत बनाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा, आपने देखा होगा, हमेशा उन्होंने इसको फॉलो किया है। चाहे कोविड का वक्त हो, जब दूसरे देशों की मदद की जरूरत थी, दवाइयों की जरूरत थी या वैक्सीन की जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपने देश में लोगों को ये सब चीज मुहैया कराई, बल्कि दूसरे देशों की मदद भी की। तो हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। तो जब अगर हमारा दुश्मन भी किसी कष्ट में, संकट में है, तो उस वक्त हम मतभेद नहीं देखते। यही भारत है और यही भारत की खासियत है। हमारा पड़ोसी मुल्क है जो वैसे तो तुर्की के साथ हमेशा हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा रहता है, लेकिन जब मदद की बात आई तो चुप्पी साध ली, कन्नी काट ली। वैसे वो करे भी क्या, उसके पास है भी क्या देने के लिए, वो दे भी नहीं सकता कुछ। अब भारत की तरफ से क्या क्या मदद भेजी गई है, जो पहली मदद गई है उसके अलावा दूसरी मदद भी जा चुकी। सुबह 11 बजे यानी 28 घंटे बाद मदद की दूसरी खेप भी वहां पर रवाना कर दी गई। जो ये पहला C-17 प्लेन गया इंडियन एयरफोर्स का, इसमें 5 महिला रेस्क्यू स्टाफ भी हैं। इसके अलावा 3 कार भी भेजी गई हैं। इंडियन एयरफोर्स के इस प्लेन से 3 कार भी भेजी गई, क्योंकि इनकी जरूरत वहां पर पड़ेगी मूवमेंट के लिए। और ये अडाना एयरपोर्ट के पास उतरे हैं, जहां पर, इसी के पास वो जगह है जहां पर भूकंप ने सबसे पहले बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। तो वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होगी। वहां पर ये टीम उसके पास उतर चुकी है, वहां पर काम शुरू हो चुका है। अब जो दूसरी टीम 11 बजे रवाना हुई है, उसमें एक कमांडर, इसके अलावा 11 जो रक्षक दल के लोग हैं वो हैं। साथ ही इनके साथ कई ऐसे हथियार हैं, यानी इनकी कोशिश होगी कि जो वहां पर लोग मलबे में दबे हों उनको निकाला जा सके। तो चिपिंग हैमर इनके साथ हैं, साथ ही काटने के औजार हैं जो कि कंक्रीट को काट सके, कंक्रीट को काट कर हटा सके और अंदर जो लोग दबे हैं उनको निकाला जा सके। डॉग स्क्वाड है जिसके जरिए पता लगाया जाएगा, स्नीफर डॉग्स के जरिए, कि क्या यहाँ पर कोई दबा हुआ है। ऐसे सेंसर्स हैं जिनके जरिए अगर कई फीट नीचे भी कोई दबा हुआ है तो उसके बारे में भी जानकारी मिल पाएगी। इसके अलावा एक और मदद है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा बेस्ड आर्मी का फील्ड हॉस्पिटल भेजा गया है, जिसमें 89 सदस्य हैं, मेडिकल टीम है। एनडीआरएफ के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तो भेजा ही गया है, लेकिन ये आर्मी का फील्ड हॉस्पिटल भी भेजा गया है, जिसमें 89 सदस्य हैं मेडिकल टीम के, जिसमें क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपीडिक सर्जिकल टीम है, जनरल सर्जिकल टीम है, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं की टीम, पूरी टीम है ये। इसके अलावा इक्विपमेंट भी भेजे गए, जैसे एक्सरे की मशीन है, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट है, कार्डियक मॉनिटर्स हैं, और सारे वो इक्विपमेंट जो एक 30 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए जिनकी जरूरत पड़ेगी। यानी ये फील्ड हॉस्पिटल, यानी कहीं पर भी ये आर्मी का हॉस्पिटल स्थापित किया जा सकता है। तो ये हॉस्पिटल भेजा गया है जिसमें 89 एक्सपर्ट्स की टीम है, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, सारे इक्विपमेंट्स हैं। ये सब कुछ टर्की को भेजा गया है। ये वो टर्की है जो हर मंच से भारत के खिलाफ झंडा बुलंद करता है। ये वो टर्की है जो हमारे पड़ोसी देश के साथ मिलकर लगातार भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच से बोलता रहता है। यहां तक कि एक बार तो कहा था कि कश्मीर का मुद्दा, यूएन में कहा था टर्की ने कि कश्मीर का मुद्दा हमारे लिए उतना ही अहम है, उतना ही बड़ा है जितना पाकिस्तान के लिए। सोचिए, ये बात टर्की ने कही थी यूएन में।
टर्की और पाकिस्तान दोनों का इस्तेमाल अमेरिका हमेशा करता रहा है, इन दोनों का इस्तेमाल करता रहा है। और यही वजह थी कि रशिया को अफगानिस्तान से भागना पड़ा था, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल लगातार कर रहा था अमेरिका। अब एर्दोगान ये सब क्यों कर रहे हैं? एर्दोगान ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको खलीफा बनना है मुस्लिम देशों का, तो वो पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। और पाकिस्तान और तुर्की के संबंध एर्दोगान के आने के बाद और ज्यादा सुगढ़ हुए हैं और ज्यादा अच्छे हुए हैं। बहुत सारा रक्षा जो सामग्री है या जो हथियार हैं वो टर्की सप्लाई करता है हमारे पड़ोसी देश को। कई सारे वो हथियार सप्लाई करता है बहुत ज्यादा मात्रा में। और एर्दोगान खलीफा बनने के लिए ख्वाब देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मुस्लिम कंट्रीज के वो खलीफा बन जाएंगे, लेकिन इसके खिलाफ तैयार नहीं हुआ। सऊदी अरब ने जब उसको आंखें दिखाई तब उसको समझ में आया कि ये संभव नहीं है। लेकिन ऐसे देश को भी भारत मदद भेजता है। और अब जो टर्किश एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, उसने क्या ट्वीट किया है ये जानिए। सोचिए, वो देश जो भारत की खिलाफत हमेशा करता है, भारत के खिलाफ हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलता है, उसने ट्वीट किया है फर्स्ट बैच ऑफ अर्थक्वेक रिलीफ मटीरियल अलॉन्ग विद एनडीआरएफ स्पेशल सर्च एंड रेस्क्यू टीम। एनडीआरएफ की स्पेशल सर्च और रेस्क्यू टीम पहुंची है, ट्रेन्ड डॉग्स स्क्वाड है, जस्ट अराइव्ड इन टर्की, थैंक यू इंडिया। ये टर्की के जो एम्बेसडर हैं वो एम्बेसी में वो ये ट्वीट कर रहे हैं, थैंक यू इंडिया फॉर योर सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी। तो ये सपोर्ट और सॉलिडारिटी के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ये वही देश है, याद रखिए, जो भारत की खिलाफत करता है, लेकिन भारत वो देश है जो उसका दुश्मन भी अगर संकट में हो तो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि इंसानियत सबसे जरूरी है। यही भारत को भारत बनाए रखता है और इसी भारतीयता को पूरी दुनिया सलाम करती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।